नमस्कार साथियों। आज के सेशन में अपन इस पुस्तक के घातांक वाले टॉपिक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? घातांक वाले टॉपिक की बात करेंगे। इससे पहले सारे के सारे टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं। इन सारे टॉपिक्स के अपन अच्छे खासे लेवल के पीवाईक्यू कर चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा जुलाई 2025 तक तो करवा ही रहा हूँ। जुलाई 2025 के बाद के जो क्वेश्चन है उनकी एक मैराथन क्लास अपलोड हो जाएगी। कल कर देंगे या फिर लास्ट क्यों खींच के मान लो परसों तक कर देंगे। 2 दिन थोड़ी इंटरनेट की असुविधा होने के कारण क्लास अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है। ये घातांक वाला है। इस टॉपिक को आज अपन पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन कितने क्वेश्चन करने वाले? 29 क्वेश्चन। कुछ अध्यापक गण इसको संख्या पत्ती के साथ में पढ़ा देते हैं। मैंने इसको अलग कर रखा है, कोई बात नहीं, वो तो अलग अलग अपना अपना तरीका होता है क्लासिफिकेशन का। इस पुस्तक के सारे टॉपिक धीरे धीरे करके इसके बाद एक टॉपिक बचा है बीजगणित, जिसके अंदर लगभग 104 प्रश्न रहने वाले हैं। इसमें इस पुस्तक को तो मैं करवा ही चुका हूँ। इस पुस्तक की मैं मैराथन क्लास मैंने डाल दी है, यूट्यूब पे आप देख पाएंगे। ठीक है। बाकी इनकी जो क्लास है इनके लिए सबकी मैंने एक प्ले लिस्ट बना दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से। ठीक है। इसके अलावा यदि ये किताबें आती है मार्केट में उपलब्ध है, ये स्कूल व्याख्याता की बुक भी जल्द ही मार्केट में उपलब्ध रहेगी, लगभग मान के चलो 20 जनवरी तक। उसके बाद 25 जनवरी तक एलडीसी की अलग से साइंस की आ जाएगी साजिद सर की, और ये एलडीसी की मेरी मैथ्स की आ जाएगी। ठीक है। इसके अलावा मैथ साइंस का एलडीसी के फर्स्ट ग्रेड के 20 जनवरी से नए कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। ओनली साइंस मैथ साइंस दोनों साथ में लेना चाहते हैं तो इजी साइंस मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, और यदि आप केवल मैथमेटिक्स का लेना चाहते हैं तो आप डीके एजुकेशन से कोर्स बाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये किताबों के बारे में मैंने बता ही दिया। अब अपन वापस चले या नहीं, यहाँ से अपन घातांक टॉपिक की बात करते हैं 29। बिना किसी रुके, बिना किसी प्रकार की फालतू की बातें कहीं नहीं करनी है, और अपन स्टार्ट करते हैं 29 1 से लेकर 29। आओ तो चलते हैं। 4 की पावर 97 माइनस 4 की पावर 96 प्लस 4 की पावर 95 बराबर के। यहां दशमलव नहीं है, ये इंटू है 4 की पावर 95। तो सुनो, यहां से आप एक काम करो, 4 की पावर 95 कॉमन ले लो, और कॉमन लेने के लिए न्यूनतम कॉमन लिया जाता है, तो न्यूनतम घात 4 की पावर 95 है। यहां बचेगी 4 की घात 2 माइनस 4 की घात 1 बचा, प्लस यहां क्या बचेगा? एक ही बचेगा केवल, और बराबर के इंटू 4 की घात 95, यही तो बचेगा। ठीक है। अब देखिए, यहां से अपन करते हैं 4 की पावर 95 को इससे काट दिया, 4 की पावर 2 16 माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू के। 16 और 1 17, 17 माइनस 4 बराबर आ गया 13। के की वैल्यू जो आई है वो आपकी 13 आ गई। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए, अगला प्रश्न ये रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यहां पे जो 3 लगा हुआ है ना, इसका मतलब है घनमूल है। तो 8 का घनमूल करेंगे 2 आएगा, 16 का वर्गमूल करेंगे 4 आएगा, डिवाइड बाई 100 का करेंगे वर्गमूल 10 आएगा, 49 का करेंगे 7 आएगा, इंटू 125 का घनमूल करो सर 5 आएगा। ठीक है। अब एक बात हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/4, इंटू में करेंगे ना तो 7/10 कर दो, और इंटू 5 हो गया। ठीक है सर, कैसे कर दिया भाई? एक बात बताओ, जैसे मैं 10 डिवाइड बाई 2 करता हूं तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू 1/2 लिख सकते हो ना। ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिखते हैं कि सर 10 के अंदर 2 का भाग दे, बात एक ही है। ठीक है। अब सुनो, यहां से सोल्व करते हैं अपन। देखिए 2 5 10, 10 से 10 कटेगा 7/4, ये रहा आपका राइट आंसर। तो 2 के अंदर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। चलें अगले प्रश्न की तरफ, आ जाओ। अगला प्रश्न ये रहा, देखिएगा। यहां पे दे रखा है यदि x माइनस 1/x बराबर 8 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इस प्रकार के प्रश्न हो सकता है घातांक के अंदर नहीं करवा के कहीं आपको एलजेब्रा में करवा दिए, तो यहां आपने बेसिक में देखा कि सर ऐसे नहीं, तो वहां एलजेब्रा में आपको, क्योंकि ये एलजेब्रा का ही पार्ट है, कोई पार्ट यहां नहीं करवाया तो एलजेब्रा के अंदर करवा दिया। ठीक है। तो यहाँ पे आप स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो, और कितना 2 जोड़ देंगे, 64 2 66, आपका राइट आंसर रहेगा 3 नंबर। ठीक है। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ, आओ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, सुनो। 256 की पावर 0.1 है और 16 की पावर 0.18 है, इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ 256 है, यहाँ 16 है, दोनों जगह आधार 16 ही बना दो। 16 की पावर 2 और आगे है 0.16 इंटू 16 की पावर यहाँ दे रखा है 0.18। यहाँ 16 है और यहाँ 16 है, आधार समान है ना। ये देखो 16 इंटू 2 होगा ना, ये 16 0.16 इंटू 2 होगा, तो ये हो जाएगा 0.32 और प्लस क्या कर दो 0.18 आप करेंगे तो बोलो ये आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, और 0.5 का मतलब क्या होता है? 1/2 ही होता है। तो 16 का 1/2 मान निकालेंगे 4, 4 आपके 1 नंबर ऑप्शन में है। आंसर क्या आएगा? 4। ठीक है। चले अगले प्रश्न की तरफ, आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका। यहां पे ऊपर दे रखा है 30 की पावर -5 इंटू 5 की पावर 12, इस तरीके से दे रखा है ना। पहले तो इसको एक काम करो,
पॉजिटिव ऊपर लेके जाओ, 5 की पावर 12, ये 30 की पावर -5 नेगेटिव है, इसको नीचे ले आओ, ठीक है। 625 नीचे पढ़ाइए, ये है 6 की पावर -5 ऊपर ले जाओ, ये काम कर दिया। अब इसको 5 और 6 में तोड़ दो, तो ऊपर वाला तो टूटा ही पड़ा है, 6 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 12 बटे, इसको आप लिख सकते हो 6 इंटू 5, तो 6 की पावर 5, 5 की पावर 5, तो 6 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 इंटू ये 625 है, ये क्या होगा 5 की पावर 4 होता है, 25 इंटू 25 625, तो 5 की पावर 4 होता है, ठीक बात। अब देखो एक बात बताओ कि 6 की पावर 5 है, 6 की पावर 5 कट गया, ऊपर बचा है 5 की पावर 12, नीचे बचा है 5 की पावर 5 और 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 9, ये घटेगा ऊपर जाके, तो 5 की पावर 12 में से 9 घटाएंगे तो 5 की पावर 3 आ जाएगा, 5 की पावर का 3 का मतलब है 125, राइट आंसर हुआ 5 के अंदर 3। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ आ जाओ। आइए साहब अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, ये रहा, ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी वर्ताकार पथ का 4/5, ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा तो मैं अच्छे से लिख दूं, 4/5वां भाग m मिनट में, इसका मतलब ये कह रहा है कि 4/5वां भाग है ना, भाग है वो कितने मिनट में, वो कर रहा है m मिनट में, कितने मिनट में, m मिनट में कर रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ पूरा भाग, तो पूरा भाग तो 1 होगा, ठीक है, तो बोलो m के अंदर किसका भाग दे दें, 4/5 का, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5m/4 मिनट, जो आपके इस ऑप्शन में रहा, ये रहा, तो राइट आंसर होगा आपका 6 के अंदर 3। चले अगले प्रश्न की तरफ, आइए साहब अगला क्वेश्चन लेते हैं, आइएगा, सही चल रहा है ना, क्योंकि पिछली बार भी रिकॉर्डिंग के अंदर वॉइस नहीं आई, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखना और इसको मैं बहुत अच्छे से बताता हूं, इसको मैं बताऊंगा बाद में, इससे पहले मैं आपको कुछ एक चीजें बता रहा हूं, ठीक है ना, यहीं लेता हूं, एक काम करते हैं, मैं यहां पे बहुत अच्छी बातें आपको बताने वाला हूं, सुनना, ठीक है, फिर आप इस क्वेश्चन को तुरंत कर देंगे। मैं इसको मिटा दूंगा, यूपी टेट ये लिखा हुआ है, इसको मिटा दूं, यदि आपकी इजाजत हो तो इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा, पूरा स्पेस मिल जाएगा अपने को, दूसरी स्लाइड भी नहीं लेनी पड़ेगी, और यहाँ लेकर देता हूँ, ठीक है, आपको पता ही तो है, इस पेपर में आया हुआ है, आपने देख भी लिया। 4 बातें आपको बहुत अच्छी बताऊंगा और सुनते जाना आप, ठीक है। यहां बता रहा हूं, ठीक है, सुनना। अब देखिए साहब, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि a की घात सम हो प्लस b की घात भी क्या हो, सम हो, a की घात भी सम हो और माइनस b की घात भी क्या हो, सम हो। 4 बातें बताऊं, अपने नोट्स में भी आप नोट डाउन कर लेना। a की घात विषम हो और माइनस प्लस कर दूंगे पहले, b की घात विषम हो, और एक बात बता रहा हूं, a की घात विषम हो और माइनस b की घात विषम हो। ऐसी जब संख्याएं आती है तो किस तरीके से डिवाइड होती है वो बात बता रहा हूं, ठीक है, सुनना समझना। एक बात तो आपको मैं बता देता हूं कि भाई आपको एक लेना है छोटा एग्जांपल। सर छोटा कैसे, भाई जब आपको ए सम की बात कर रहा है ना, तो सम के मामले में आप 2 ले लेना, क्योंकि अपने छोटी छोटी संख्या लेंगे समझ में आ जाएगी बातें, ठीक है। और विषम की बात करें तो आप एक काम करना 3 ले लेना, ठीक है ना, इससे क्या है कि समझा दूंगा मैं आपको पूरी बातें, ठीक है। और बाद में चाहे आप भले यहां देख रहे हैं सर 15 है, विषम है, कोई बात नहीं, 15 लो, 37 लो, 101 लो, कुछ भी लो। यहां ए और बी है ना, ए और बी आपके बिलोंग करते हैं इंटीजर नंबर में, ठीक बात, पहले तो ये बात ध्यान में रखना, पूर्णांक संख्याएं है, ठीक है, जीरो नहीं है बस, ठीक है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, ठीक है, किसमें करते हैं, नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, पहली बात, ठीक है, क्योंकि जीरो आ जाए तो किसी जीरो वाले तो अपन ले ही नहीं रहे, अपन क्या करें, नेचुरल नंबर, और यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं। एक बात बताओ, इसको क्या मैं सम लूंगा तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा क्या, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसी आपने कोई सर्वै समीका पढ़ी है क्या कि सर ए स्क्वायर बराबर प्लस बी स्क्वायर बराबर, नहीं पढ़ी, कोई सर्वै समीका इसके बराबर वाली नहीं पढ़ी। तो अपन ये नहीं कह सकते कि ये a प्लस बी से डिवाइड होगा या a माइनस बी से डिसाइड नहीं कर सकते, नो डाउट, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने पढ़ा है कि सर a प्लस बी
और a माइनस बी होता है, इसका मतलब यदि ऐसा एग्जाम्पल आता है तो a प्लस बी से भी डिवाइड होगा, a माइनस बी से भी होगा। कैसे कि जैसे यहां पे मैं एग्जाम्पल बताऊं, एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां पे, अब मैं कह दूं एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल पे तौर के मैं आपको कहूं कि जैसे यहां पे मैंने कहा, एक मिनट बीच में कॉल आ रहा था, साइलेंट कर दिया, यहां पे घात समय ना, मैं कह दूं भाई साहब 25, यहां कुछ भी हो जाए, 25 की घात है आपके 42 और माइनस यहां लिख दिया मैंने 11 की पावर 42 और आपको कह दे कि बताओ ये संख्या किससे विभाजित होगी। तो जब ए स्क्वायर, भाई सब में तो आप स्क्वायर मानना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ ऊंचा 25 है, 11 है, सब में विषय में कोई चक्कर नहीं, यहाँ बीच में माइनस है, ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप ये बताओ कि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब 25 प्लस 11 36 से डिवाइड होगा, 25 माइनस 11 14 से डिवाइड होगा, ये 14 से भी होगा और ये 36 से भी डिवाइड होगा। अब आप कहें सर ये 18 से होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि 36 18 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा। ये 14 मतलब 7 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी हो जाएगा, 18 से भी हो जाएगा, तो ये आप बात समझ चुके हैं, ठीक है। एक मिनट, आपका इमरजेंसी कॉल आ रहा है, मैं 2-3 कॉल आ गए, मैं आपको 1 मिनट रिसीव करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जरा एक बार प्लीज रुकिएगा। तो आपका ये किससे हुआ? 36 से हुआ, 14 से हुआ और 7 से हुआ, 18 से हुआ। हेलो, हाँ जी बताइए सर, क्लास में हो अभी? ठीक, अब सुनिएगा, यहां पर अपन देखें तो देखो 36 से है, 14 से है, 7 से है, ठीक है, और 18 से है, 9 से है, 4 से है, इससे हो जाएगा, ठीक है। अब यदि मैं यहां पर बोलूं तो एक बात बताओ, यहां पे लेता हूं, मैं लेऊंगा ए की क्यूब प्लस बी क्यूब, आप कहते हैं सर हमारे एक सर्व समीकरण याद आ गई, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब ये है वो ए प्लस बी से तो डिवाइड होगा, लेकिन ऐसी जब एग्जांपल आ जाए ए माइनस बी से डिवाइड नहीं होगा। और यहां पे कहूं कि बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो, तो आप कहेंगे सर ए माइनस बी होता है, बिल्कुल होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, आप कहेंगे सर यहाँ पे ए माइनस बी से तो डिवाइड होता है, लेकिन ए प्लस बी से डिवाइड नहीं होगा। बात समझ में आई? तो अब आप कह दें कि चलो सर आपने इस ऐसे कहा कि जैसे मैंने लिया कि सर 15 की पावर है 31 प्लस मैंने कहा 9 की पावर है 31, तो आप कहेंगे कि सर यहां पर एग्जांपल ले रहे हैं विषम संख्या है, ऊपर घात में प्लस है, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सोचो इसे। अब आप कहो सर 15 और 9 24, सर ये संख्या 24 से डिवाइड होगी, तो क्या 24 से होगी वो 8 से नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी, क्योंकि 24 8 से डिवाइड है। ये 3 से भी होगी, ये 2 से भी होगी, 12 से भी होगी, ये 6 से भी होगी, समझ गए। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या आ जाए, जैसे अब तो ये आपका एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा आपके कि हाँ सर अब समझ में आ गया, 49 की पावर 15 है, माइनस 1 की पावर 15 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? सर ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, इसका मतलब 49 माइनस 1, 49 माइनस 1 बराबर 48 से तो डिवाइड होगा, क्या 50 से होगा? क्या नहीं होगा सर, देख लो, चाहे ए माइनस बी से होगा, ए प्लस बी से नहीं होगा, तो ए माइनस बी से होगा, 48 से डिवाइड होगा। अब 50 से जो 48 से डिवाइड होता है वो 50 से हो सकता है क्या? नहीं। वो 29 से हो सकता है क्या? नहीं। 48 से हो सकता है, 8 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, 12 से भी हो सकता है, इनसे हो सकता है। तो आप कहेंगे सर 48 और 8 मतलब 2 और 4 ऑप्शन, ऑप्शन 2 और 4, ठीक है। तो 7 के अंदर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, आराम से लिख लेना भाई साहब इसको, ठीक है ना। आ जाओ, शायद वीडियो को रोक कर लिख लिया होगा, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8, देखो इसको सोल्व करोगे ना, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे भाई? 9/7 है, इसको ऊपर नीचे लेके जाओ, ठीक है, क्योंकि ऊपर 7, ये 49 है तो 7/9 है, ये 7/9 है, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाओ, देखो इसको 9 की पावर 3 और 7 की पावर 3 लिख सकता हूँ, ऊपर लेके जाऊँ 7 की पावर -3, नीचे ये आएगा तो 9 की पावर -3, तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 7/9 की पावर -3। सर इसको 7 की पावर 2 लिख दो, इसको 9 की पावर 2 लिख दो, तो इसका मतलब 2 बाहर आ जाएगा, ऐसे लिख दो इसको 2, ये तो बोलो 7/9 की पावर यहाँ क्या हो गया, 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 × 2x 4x माइनस 6 2 12 बराबर 7/9 और बोलो 9। अब अपन क्या करेंगे, आधार समान है, यहां जोड़ देंगे, ये जोड़ के और किसके बराबर रख देंगे, 9 के बराबर रख देंगे, तो -3 प्लस का 4x माइनस का 12 बराबर 9, 4x -12 और -3 होते हैं -15 बराबर 9, 4x बराबर -15 इधर जाएगा 24 हो गया, x बराबर कितना आ गया 6 आ गया, आपका आंसर देख लीजिए ये रहा, ठीक है। तो 8 के अंदर आपका ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलें अगले प्रश्न की तरफ आइए, क्वेश्चन नंबर 9, 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30, 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या, 10 बाहर ले लो बाकी अंदर ले लो, 2 की पावर 5 × 10, 3 की पावर 4 × 10, घात बराबर कर रहे हैं, 4 की पावर 3
इंटू 10, 5 की पावर 2 इंटू 10, घात बराबर कर दी। अब जो संख्या जो बड़ी है वो बड़ी रहेगी और छोटी है वो छोटी। 2 की पावर 5 कितने होते हैं? 32 होते हैं। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81 होता है। 4 की पावर 3 कितना होता है? 64 होता है। 5 की पावर 2 कितना होता है? 25 होता है। सबसे बड़ी बड़ी ये होगी, सबसे छोटी ये होगी छोटी। क्या पूछा है? बड़ी संख्या, तो 3 की पावर 40 वाली बड़ी होगी, ये लो। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ आ जाओ। ये देखिए क्या कह रहा है, सुनो। यदि 5 की पावर x इंटू 3 की पावर y, ये दो दशमलव मत समझ लेना आप, इंटू है, ठीक है ना। तो इसको कैसे करें भाई? एक बात, 225 को कैसे लिख सकते हो? आपको सर 25 इंटू 9 लिख सकते हैं, 15 इंटू 15 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, आपका दिमाग जैसे चले वैसे। पहले इसे ये करके बता दूं तो ये तो है 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है ना। ये कैसे है? 5 इंटू 3, फिर है 5 इंटू 3, तो इसका मतलब ये हो क्या हुआ? 5 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 2, तो बात तो यही आई, ठीक है। ये होता है 5 इंटू 81, तो इसका मतलब ये होता है 5 की पावर 2, सॉरी 5 की पावर 2 क्यों, 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 रे 81, 3 की पावर 4 होता है, ये लिख दिया अपन ने। ये बराबर किसके? 5 की पावर x इंटू 3 की पावर y। अब देखो 5 की पावर x इंटू 3 की पावर y बोल रहा हूं, और ये किसके बराबर है? 5 वाले देखो, क्या हो रहा है। अब 5 के देखो, एक पद दो पद, तो 5 की पावर तो कितनी है? 2 और 1 3 हो गई, फिर 3 बचा क्या? 3, 2 और 4 3 की पावर 6 हो गई। x का मान कितना आया? 3, y का मान कितना आ गया? 6। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इसमें रखो, तो x का मान कितना है? 3, ठीक है। अब ये कह रहा है 2y, तो 2y 6 2 12 माइनस 3x, x का मान 3, 3 3 9, 3 की पावर 3 आ गई क्या? 3 की पावर 3 होता है 27। ये लो आपका आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चले, आओ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा, सुनिएगा। एक बात बताओ, इसको ऊपर लेके जा सकता हूं क्या? पहले तो आप एक काम करो, इसको लिख दो 27 को 3 की पावर 3 और x माइनस 4, फिर आप इसके लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3x माइनस 12 लिख सकते हैं, ठीक है। अब सुनो, यहां है 3 की पावर 2x माइनस 3 बराबर, ये ऊपर जाएगा तो बोलो माइनस का तो 3x हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा? 12। भाई 3x माइनस 4 है, इसके आगे माइनस लगा के देख लो, 3x माइनस 12 है ना, इसके माइनस लगा के देख लो, तो ये माइनस का 3x प्लस का 12। मैंने क्या लिखा है? ये लिखा ऊपर जाने के बाद। अब आधार समान है तो घाते बराबर कर दो, 2x माइनस 3 बराबर माइनस के 3x प्लस 12। ये माइनस का 3x इधर आएगा, 2x पहले से पड़ा है 5x, ये माइनस का 3 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 12 3 15, x बराबर क्या आ गया? 5 3 15, 3 आपके ऑप्शन में रहेगा, ये लो साहब 11 के अंदर 3। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या कह रहा है कि विस्तार में पदों की संख्या बताओ, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, और घात इधर कितनी है? 2, फिर बाहर कितनी है? 3, तो 3 2 6, घात कितनी आ गई? 6। तो विस्तार में पदों की संख्या देखनी है तो घात प्लस 1 कर दो, घात 6 है, 6 प्लस 1 7 हो गया, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक, चलें अगले प्रश्न की तरफ, आइए साहब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। देखो ये रहा, यहां पे प्यारे साथियों आप मान सकते हैं कि सर इसको ले लो a, इसको ले लो b, इसको ले लो c, तो आप कहेंगे सर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, abc, ठीक है। फिर आप कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस c, ऐसे ही बन रहा है ना, देख सकते हैं आप, ab bc c, ठीक। लेकिन आपने पढ़ा है कि इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? इसकी जगह आप लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी, और लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसी सरल समीकरण बताइए ना। तो इसको इससे काट दो, बचा क्या? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब 0.2 0.3 और 0.5 जोड़ोगे क्या आएगा? 1 आएगा। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो 13 के अंदर आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ए ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आओ अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा अधिकतम है निम्न में से? देखो भाई कौन सा अधिकतम है, बता सकते हो क्या? अब सुनो देखने का तरीका, इन दोनों में अंतर 8 का है, इन दोनों में 8 का है, इन दोनों में 8 का है, इन दोनों में 8 का है। यदि अंतर समान है तो सबसे बड़ी संख्या है उसका मान तो है कम, और सबसे छोटी है उसका है अधिक। सबसे छोटी ये है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी है ये तो इसकी क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू।
आपसे पूछ रहा है अधिकतम, तो √37 माइनस √29, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चले आगे। RS 2015 में पूछा हुआ है, ये रहा अगला क्वेश्चन। इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट निकालना आपको नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से बताया है। तो यहां यदि आप यूं सोचोगे सर यही पढ़ के पूरा कर दें, यूनिट डिजिट का पूरा चैप्टर बताया है। नंबर सिस्टम में एक यूनिट डिजिट का एक टॉपिक लगता है, वो पूरा बताया हुआ है। ठीक है, तो उसके अंदर बताया मैंने, वो तो वही लगेगा कि यहाँ 5 है ना, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 5 आएगा। 5 को किसी भी विषम से मल्टीप्लाई करते तो 5 ही आता है, तो आपका इकाई अंक क्या आ जाएगा 5। ठीक है, 15 के अंदर 3 हो जाएगा। बहुत अच्छे से पढ़ाया हो, सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से करवाई हुई है यूनिट डिजिट वाली। ये देखो, अब सुनो, इसको करते हैं सोल्व। 400 का करोगे आ जाएगा 20 प्लस, अब देखो ये 400 है ना, इसके 4 जीरो तो बटे में 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 लगा दी, ये लो अंडर प्लस, यहाँ क्या है ऊपर 4 है ना, यहाँ 3 और 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 जीरो। अब देखो ये 2 से 2 जीरो कट गए, 4/10 है, 4/100 है, तो ये 20 प्लस तो पढ़ाइए, 4 बाहर आएगा 2, 100 बाहर आएगा 10 प्लस, यहाँ 4 है बाहर आएगा 2, नीचे क्या है 10,000 मतलब 4 जीरो, तो बाहर आएगा क्या 2 जीरो। ठीक है, अब देखो 20 प्लस ये क्या है 0.2 आएगा ना, 0.2, ये क्या आएगा 0.02 आएगा, ये लो साहब 0.02, क्या आया 2.20, 20.22, ये रहा आपका राइट। 16 के अंदर आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 2 नंबर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखो तो आराम से, बढ़िया तरीके से वीडियो को रोकर आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले, आओ अगला देखो 17 नंबर देखते हैं। चलो आइए देखिए, ये रहा, सुनिएगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, साथ साथ में मिटाते हुए चलता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना चीजों को। सर मिटाते हुए क्यों चल रहे, मैं बता देंगे तो सुनो। अब सुनिए, यदि मैं कहूं कि बोलो ये क्या है 1/2 है ना भाई, 1/2 का मतलब 2 यहाँ आ जाएगा, आ गया ना। अब 1/2 है यहाँ, तो बोलो ये 2 आएगा, फिर बोलो यहाँ 2 आ जाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। फिर 1/2 है, फिर बोलो 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब 1/2 है, फिर ये भाग में, तो बोलो यहाँ 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या बचा 1/2, 1/2, ये रहा आपके ऑप्शन में 1/2, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बस तुरंत क्लियर। चले आगे, आओ अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे तरीके से करवाएंगे, सुनिएगा। लेकिन इसको आप बेसिक तरीके यूं बहुत लंबा लंबा खींचेंगे, काम बात नहीं बनेगी आपकी। ठीक है, अब सुनो, एक बात बताओ, ये है 3 इंटू है ना, आप कहीं इसको दशमलव मत समझ लेना। और एक बात ये बता दो, ये स्क्वायर है तो ये इसका मतलब ये कह रहा है कि इसके वर्गमूल है। ठीक है, पहले वाले को सोल्व करते हैं। यहाँ 2 की पावर n है, यहाँ 2 की पावर n, आप कहेंगे सर 2 की पावर n कॉमन ले लो, और ब्रैकेट में आएगा 3 की पावर 4। ठीक बात, अब यहां मैं ले रहा हूं नीचे 2 की पावर n-1 कॉमन। अब आप कहें सर n-1 कॉमन क्यों लेते हैं भाई, एक बात बताओ, मैं कह दूं 2 की पावर 35 है प्लस 2 की पावर 34 है, तो आप कॉमन क्या लेंगे, 2 की पावर 34 ही तो लेंगे, और कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा 2 की पावर 1 प्लस यहाँ क्या बचा 1। तो ऐसी तो बात है, मान लीजिए यहाँ n का मान 35 है, तो यहाँ 35 माइनस 1 34, तो कॉमन तो ये लेना पड़ेगा ना। अब एक बात बताओ, ये इससे एक घात ज्यादा है, तो भाई n-1 बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 2 की पावर 1 बचेगा। जैसे आप देख रहे हैं ना 2 की पावर 35 है, अब आपको सर इतनी बड़ी ले ली, अरे ये ले लो तो 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 माइनस 1 4, तो भाई 2 की पावर 4 यहाँ छोटी वाली कॉमन लेंगे, तो बोलो 2 की पावर 1 माइनस 1 बचेगा, तो वही बात है 2 की पावर माइनस 1। ठीक, कैसे भी लोग कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बात बता दी मैंने आपको, ये मिटा देता हूं। अब देखिए, ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान तरीके से होगा, यूं तुरंत चुटके में हल कर दोगे आप। ठीक है, अब देखो, अब प्लस आगे वाली बात बाद में करेंगे। ये 3 की पावर 3 माइनस 4 है, तो क्या बचा -1, माइनस बाहर आ जाएगा, तो बोलो -2 की पावर n बचा। ठीक है, ये 2 की पावर 1 है और -1 है, तो 1 आएगा ना यहाँ, इसमें 1 ही आएगा, और नीचे क्या बच गया 2 की पावर n-1। इसको सोल्व करो। अब देखो, मैं तो कह दूंगा कि इसको जब आप सोल्व करोगे ना, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ आएगा -2 आएगा। सर कैसे आया, सुनो, अब देखो यहाँ करके बताता हूँ, -2 की पावर n है बटे क्या है 2 की पावर n-1। अब देखो माइनस तो आगे पढ़ाइए, ये देखो 2 की पावर n है ना, इसको ऊपर लेके जाओगे इसको, तो बोलो 2 है, तो ये -n+1 नहीं हो जाएगा क्या, और माइनस माइनस n कट जाएगा, 2 की पावर क्या है 1 ही तो आया माइनस, तो -2 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा तरीका, एक बात बताओ, n का मान 5 है, यहाँ माइनस तो ठीक है पढ़ा है, आगे छोड़ो, 2 की पावर 5 है, यहाँ क्या 5 माइनस 1 2 की पावर 4 है, तो कटेगा तो 2 ही तो आएगा। अब आप कहने सर हम तो n की मान 35 लेंगे, तो n का मान 35 ले लो, नीचे क्या है 35 माइनस 1 34, तो 2 की पावर 35 में 2 की पावर 34 से काटो, 2 की पावर 1 ही बचेगा, तो मान तो 2 ही आएगा। ठीक है, अब सुनो ये प्लस, अब इस तरीके से, अब यहां पर मैं कह दूं कि p = q = 0 ले लो, p और q के मान 0 ले लो। अब कहो सर क्या कर दिया इसे,
पी और क्यू का ए का मान 0 नहीं ले सकते, क्योंकि वहां फिर बाद में कहीं ना कहीं इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अपन क्या करेंगे, पी के और क्यू के पावर 0 ले लेते हैं। अब देखो एक बात हो, ये 0 माइनस 0 तो 0 आया, ये भी 0, ए है, ए की घात 0, किसी की भी घात 0 होगी तो 1 होगा ना मान, इसका मतलब ऊपर मान आ गया 1। यहाँ ए है, इसकी घात 0 है तो ए की घात 0 1, 1 को बाहर रूट से बाहर लेके आए तो बट्टे में क्या आएगा 1, तो 1 बटे 1 1, 1 की पावर कितनी 5, तो बोलो क्या 1, तो यही तो आया। -2 + 1 बराबर क्या आ गया -1। बहुत आसान क्वेश्चन है ये लो, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा -1, ठीक है। देखने में लगा सर क्या है, कोई भूत बवाल है क्या, नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन। चलें आगे, आओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखो यहां x बराबर 1 + आयोटा और 2 है, √2, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, कर दिया। आप कहोगे सर x² बराबर, अब देखो 1 बटे में तो क्या आ गया 2, 1 + आयोटा का स्क्वायर 1 प्लस ये आई नहीं है, आयोटा है, ठीक है ना, ध्यान रखना, आयोटा आयोटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या आ गया 2 आयोटा, ठीक है। अब एक बात आप ध्यान में रखना, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1, ठीक है। अब देखो 1 - 1 और प्लस 2 आयोटा, तो 1 - 1 0 हो गया, बोलो क्या आ गया 2 आयोटा, तो 2 से 2 कट गया, इसका मतलब आपका यहां आया है कि x² बराबर आयोटा, ये तो आपने निकाल लिया, ठीक है। अब करते हैं सोल्व, इसको निकालो, इसका मान क्या आएगा, x की घात 6 है तो इसको मैं x² की घात 3 लिख सकता हूँ क्या, प्लस x की घात 4 है तो x की घात स्क्वायर को स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस x² + 1, x² का मान अभी आपने निकाला है क्या, तो आपने कहा सर आयटा, तो ये तो आ गया आयटा की क्यूब, प्लस x² का मान आयटा निकाला तो ये हो गया आपका आयटा स्क्वायर, प्लस x² का मान है आयटा तो ये लो आयटा +1, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसको बता रहा हूँ मैं, देखा इसको, ठीक है ना। अब इसको देखो ऐसे लिख सकते हो क्या, आयटा स्क्वायर इंटू आयटा, लिख सकते हैं ना भाई, x³ है तो उसको x² इंटू x लिख सकते हैं। आयटा स्क्वायर का मान -1 है तो -1 इंटू आयटा, तो मतलब माइनस आयटा आ जाएगा, इसका मतलब माइनस आयटा। आयटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो ये बोलो क्या आ गया -1 प्लस आयटा + 1, ठीक बात, माइनस आयटा प्लस आयटा माइनस आयटा, बोलो क्या आ गया 0। आंसर हो गया आपका 19 के अंदर 4, बोलो क्या होगा 4 नंबर ऑप्शन होगा, 0 आएगा इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, आओ 20 नंबर। ये कह रहा है 3 की पावर n बराबर 27, तो 3 की पावर n है तो 27 का मतलब वो 3 की पावर 3 ही तो होता है, तो n बराबर कितना आ गया 3, n की पावर 3 आ गया, 3, n का मान 3, 3 - 2, 3 - 2 1, 3 की पावर 1 3, ये रहा आपका राइट आंसर, 20 के अंदर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, आओ साहब अगला क्वेश्चन देखो 21 नंबर, ये रहा। देखो किस तरीके से, यहां पे आप एक काम कर सकते हैं, 3 की पावर है इसको भी सेम बना दो, ठीक है। तो अब सुनो, 3 की पावर है, यहां आधार 3 3 3 है, जोड़ दो, 1/9 प्लस 2/9 प्लस 3/9 बराबर, इसको 3 की पावर 2 लिख सकता हूं क्या, बाहर x है तो बोलो 3 की पावर 2x, तो देखो 2x के बराबर क्या आएगा, इसको एलसीएम लेना 9, 1 + 2 3 3 6, 6/9 आ गया। अब एक बात हो, x का मान क्या जाए 6 और 9 है, ये बटे में 2 इधर चला जाएगा, 9 2 18 होता है क्या, तो 6/18 मतलब 1/3, x का मान कितना आ गया सर 1/3 हो गया, जो आपकी ये ऑप्शन मिला, ठीक है। तो आपका 21 के अंदर आपका राइट आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा, बोलो क्या रहेगा, सी रहेगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22, देखो ये रहा। क्या कह रहा है 125 की पावर x, 125 की पावर x है और यहाँ 3125, आपको मालूम होना चाहिए कि 5 की पावर 5 होता है ना, वो 3125 होता है, करके देख लो चाहे, 5 × 5 25, 25 × 5 125, 125 × 5 625, 625 × 5 3125, और 5 की पावर 3 होता है, ये होता है 5 की पावर 3 125, बाहर x है तो 5 की पावर 3x बराबर 5 की पावर 5, 3x के बराबर 5, क्योंकि आधार बराबर है तो घातें बराबर, 3x बराबर 5, x बराबर कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा, किस ऑप्शन में है 5/3, आपके बी ऑप्शन, 22 के अंदर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो बी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, 23 नंबर क्वेश्चन, देखना इसको बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको स्लाइड नीचे लो, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन क्वेश्चन बड़ा है नहीं। देखिए यहां पे अपन इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर हम एक बात जानते हैं कि a + b और a - b को गुणा करते हैं तो a² - b² आता है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। मैं मिटा इसी ले रहा हूं, मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए, ठीक है।
अब सुनो, मैं लास्ट वाले दो स्टेप ले रहा हूं, ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है इसका मतलब है मल्टीप्लाई, ये लास्ट वाले दो स्टेप ले रहा हूं, ये लिए मैंने दो स्टेप, ठीक है। अब मैं किसी दूसरे कलर से आपको इंडिकेट कर रहा हूं, ये वाला और इस तरीके से इन दोनों के बीच में होता हुआ इस तरीके से, और एक ये पद और एक ये पद और एक ये पद, ये जो अभी राउंड किए हैं ये पद बराबर है ना, फर्क इतना ही, इसके बीच में माइनस है, इसके बीच में प्लस है, तो यहां पर क्या आएगा पता है क्या, ए स्क्वायर, तो दो का स्क्वायर कितना आएगा 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो रूट 2 + √2 + √3 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला हट जाएगा ना, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये वाला हट जाएगा, 2 + √3 ये बचेगा, मैं कहूँ बिल्कुल बचेगा। अब एक बात बताओ, यहां 4 - 2 और ये प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो 4 - 2 आया तो 2 आ गया, और फिर बोलो यहाँ क्या माइनस आ गया, ये लो साहब 2 + √3, ऐसा ही तो आया किसके अंदर, रूट के अंदर, यही तो आया मान। देखो 4 - 2 है तो 2 आ गया, फिर प्लस माइनस 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 2 + √3, ठीक है। अब एक काम करो, अब आप ऐसे कर सकते हो, इस स्टेप को अलग कलर से दिखाई दे रहा है ना, और एक इस स्टेप को, इन दोनों को मिलाओ ऐसे, ठीक है ना। और फिर यहां से क्या आएगा, यहां से मैं इस कलर से बता देता हूं, ये रहा और ये रहा, ये रहा और ये रहा, तो ये भी वापस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट में आया, 2 है 4 आ गया, प्लस है माइनस आ गया, ठीक है। अब देखो 2 + √3 इसके ऊपर ही तो रूट है, ये इसके ऊपर ही तो रूट है, तो ये हट जाएगा, तो बोलो क्या आ गया, 2 + √3, ये आ गया ना मान, ये आ गया ना मान, आप कहेंगे सर बिल्कुल आ गया जी, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब यहां पर यदि मैं सोल्व करना चाहूं तो ये क्या आएगा, ये आएगा सर 4 - 2 2 और प्लस माइनस माइनस √3, और ऊपर क्या है, ऊपर वाले को इसको ले लेता हूं मैं, इसको उठाता हूं सीधा, 2 + √3, ठीक है। ये ए ये बी, ये ए ये बी, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे, बोलो क्या आएगा 3, अंडर रूट क्या आया 1, बराबर क्या आ गया 1। तो आपका राइट जो ऑप्शन रहेगा वो 1 नंबर रहेगा, और आपके यदि करेक्शन है तो आप सुनिएगा, ये पूछा है आपसे, वैल्यू पूछिए 25 + 12 × 33 - 25 भाग 5। पहले सबसे पहले बोर्ड मास का आप जानते हो ना, पहले भाग करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर माइनस और फिर प्लस, या फिर पहले प्लस या माइनस, ये कौन सा भी कर दो, लेकिन ये ध्यान रखना पहले ये करोगे। तो यहां बोलो क्या आ गया 5, ठीक बात। अब करो ये करना है, ठीक है, ये करोगे तो 12 × 36 का 6, 3 12 × 36 और 3 40, 25 + 396 - 5। इसका मतलब क्या करोगे भाई, ये -5 है ना, ये पहले इसमें से घटा दो, चाहे कोई बड़ी बात नहीं। तो 20 + 396, ये कैसे ही कर सकते हो आप, 20 + 396 करोगे तो बोलो क्या आ जाएगा 416, आपका राइट आंसर रहेगा इन 3 नंबर विकल्प। तो 24 के अंदर आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है। चलो आगे आओ, 25 27 के पावर में लिखा है 2x - 1 बराबर 243 के पावर में लिखा है 3। अब यहां आपको एक बात ध्यान में रखनी है, यहाँ 27 है, ये 3 के पावर में हो सकता है, ये भी 3 के पावर में हो सकता है। इस 27 को लिख सकते हो 3 की पावर 3, और फिर 2x - 1 लिख दिया, नो डाउट। अब ये बोलो क्या है, ठीक है, ये 9 की पावर 3 होता है या नहीं होता है, होता है, ये होता है ना। या फिर इसको ऐसे लिखो, देखो 243 देखना है, आप ऐसे कर दो चाहे, गुरुजी हमें भाग नहीं दे, कोई बात नहीं, ये तो 3 की पावर 5 है, ठीक है। या फिर ऐसे करके देख लो, 3 8 3 24 1, फिर 3 से काटा 22, फिर 3 से काटा, फिर 3 से काटा, फिर 3 से काटा 1, 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 है, और बाहर 3 और लिख, ठीक है। यहाँ देखो 3 की पावर बनाओगे तो यहाँ 3 दुए 6x आ गया, माइनस, याद रखना इसको सिर्फ नहीं करना है मल्टीप्लाई, आगे वाले को करना, -1 है ना, 3 बराबर 3, 3 की पावर ये क्या 5 दिए 15 हो जाएगा। इसका मतलब आप यहाँ पे रख सकते हैं ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, गुरुजी 6x से -3 बराबर 15, ये माइनस का 3 इधर जाएगा तो 6x बराबर माइनस का 3 प्लस हो गए, 6x से बराबर 18, x बराबर क्या आ जाएगा, 18 के अंदर 6 का भाग देंगे 3, x बराबर 3 आ रहा है लेकिन विकल्प 1 में है,
ये ध्यान रखना। वापस क्वेश्चन जितना छोटा होगा आसान होगा, कहीं ना कहीं पहलाएगा, ठीक है ना। तो आपको बड़े शांत तरीके से करना है। 25 में क्या हो जाएगा 1। चलो आगे आओ। 26 नंबर, यहाँ जो आपको दिया है ये है घनमूल, यहाँ लिखा है घनमूल, तो 7/875। अब आप मुझे जरा एक बात बताओ, 7 का घनमूल नहीं, काट के देख लो, 7 से इसको काटो ना, कटेगा जरूर 1, ठीक है। फिर 17 हो गए, 7×2 = 14, ये 3×35। अब ये इसने बोला है कि 1/125 का घनमूल बताओ, जानते हो ना, 1/5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसमें 4। चलो आगे आओ, घातों 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 ऐसे दे रखा है, ठीक है। अब सुनो, यदि मैं आपको सही से लिखना चाहूँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ, छोटे छोटे 2, 2 है ही, ये ऐसे, अब देखो इसका, इसका मतलब ये क्या है, ऊपर से स्टार्ट करो, 2×2 = 4, फिर 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 16, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 16 इसमें भी है, इसमें भी, आगे देखते जाओ कोई अब ये 2 की पावर 2 है तो ये अंदर तो हो गया 4, बाहर 2 की पावर 2 है, 4 हो गया। अब ये क्या है, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 4 तो ब्रैकेट में है और बाहर कितना है 2। अब इसका मतलब और आगे इसे विस्तृत तरीके से लिखना चाहें तो ये तो है 2 की पावर 16, इसको तो कुछ लिख नहीं सकते। ये 4 की पावर है 4, इसमें ये रहा ये रहा, ये 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 की पावर, ये हो गया, ठीक है ना। एक ध्यान रखना कि जब इस तरीके से ब्रैकेट आ गया ना, फिर ये घाते हैं मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है ना। जैसे ये 2 की पावर 2 है, अब जैसे यहाँ किया आपने, ये 2 की पावर कितना किया 4 किया, ठीक है। अब बाहर 2 है तो आप इसको 2 की पावर 8 भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका राइट आंसर 27 में 1, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चले, आओ आइए। यदि 3 की पावर x+8, अब पतला x+8 बराबर 27 की पावर 2x+1 ये दिया हुआ है, इसका मतलब वही बात, बनाओ इसको सेम। ये है 3 की पावर, क्या लिख सकते हो, 3 की पावर क्या लिख सकते हो, x+8 लिखा हुआ है, इसको लिखना ही क्या है, ये 27 है, इसको 3 की पावर 3 बना दो, बाहर क्या है 2x, फिर वापस लिखो x+8 बराबर, ये 3 है, इसको मल्टीप्लाई में करके लिखो, 3×2 = 6x+3। ध्यान रखना आप इसको 6x+1 लिख दोगे गलती से, करना नहीं है ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये x+8 है और ये है, इसको बराबर रख दो क्योंकि आधार बराबर है इसके, x+8 बराबर 6x+3, ये x इधर जाएगा तो बोलो क्या आएगा 5x, ये -3 इधर आते -3 हो जाए, 8 - 3 बराबर 5x बराबर 1, x बराबर 1, लेकिन विकल्प किस में है 2 में। देख लो ऐसे धोखाधड़ी करता है, कितने क्वेश्चन ऐसे बता दिए, इसका उत्तर 1 आ रहा है, मिल 2 में रहा है, आप जल्दबाजी में क्या कर दोगे 1 कर दो, ऐसा मत करना। 28 में क्या रहेगा, आपका 2 नंबर विकल्प रहेगा। चलो आगे देखो, 29, 29 क्या कहता है सुनना, 29 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट ये ना लास्ट। अब देखो यहाँ पर अपन पहले तो मैं पतले पतले अक्षरों में थोड़ा सा लिख देता हूँ, क्या पता आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो। ये √3 है, इसकी पावर है 5 इंटू 9 है, 3 है और x 3 है। ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, आपको 3 3 3 3 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपको क्या करना है, इसको 3 में बना दो। इसको लिख सकते हो आप 3 की पावर 1/2 और बाहर है 5, चलो इसको 5/2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, 3 की पावर 5 इंटू इसको 3, ये 9 की पावर 2 है ना, इसको क्या लिख सकते हो 3 की पावर 2 और ये 2 × 2 4, 2 की पावर 2 नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना ये आपको पता नहीं चल रहा। देखो ये 9 है, इसको मैंने 3 की पावर 2 लिखा, बाहर 2, इसको 2 की पावर 2 नहीं कर रहा, 2 × 2 कर रहा हूँ, 3 की पावर 4, ठीक है, बराबर 3 की पावर x इंटू, यहाँ क्या है देखो,
यहाँ एक तो है 3 की पावर 1, फिर इंटू में क्या है 3 √3 है, चलो ये है 1/2, ऐसा ही तो है। तो ये है आधार, भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो गया, तो घाते जुड़ जाएंगे, 1 + 1/2, इसका मतलब 3 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 3/2 लिख, नो डाउट। अब आप देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इनको जोड़ जोड़ के लिख दो, किस किस को जोड़ के लिख दो भाई, 5/2 + 4 बराबर x + 3। अब आपको ऊर्जा x का ही मान चाहिए, तो इस 3/2 को इधर ले आओ, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, 5/2 + 4 -3/2 बराबर इसका ही मान चाहिए आपको, कोई बात नहीं, एलसीएम ले लो 2, ये क्या आएगा 5, इसके बटे में 1 है, 2 बार गया 8, 2 है माइनस 8 और 5 13, 13 में से 3 गया, बोलो कितना 10, 10/2 बराबर क्या गया 5, आपका ये 9 के अंदर क्या, ये आपका घातांक वाला टॉपिक था। इसके अलावा भी किसी अभ्यर्थी की कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो वो हेल्पलाइन नंबर पे डाल सकता है, 98198103। प्रत्येक वीडियो में बहुत जगह आपको ये नंबर दिए हुए होते हैं, ताकि आपके किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए, गणित विषय को लेकर किसी दूसरे का दरवाजा आपको नहीं खटखटाना पड़े। ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, पढ़ाई मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।